नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। मुंबई से पूनम भाटिया जी विवेक चूड़ामणि के तत्वमस्यादि परक कुछ श्लोक है, उसको जरा समझना चाहती है तो उसकी हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। गत शनिवार को एक श्लोक हमने लिया था, आज एक और श्लोक का अर्थघटन करने का, हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। विवेक चूड़ामणि का श्लोक नंबर 257, उसमें कहा है षड्भिरुर्मिर भी योगी रुद्भावितम न करणैः विभावितम बुद्ध्यवेद्य मनवद्य भूति यत् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। एक एक पद को लेकर समझने का प्रयत्न करते। षड्भिः ऊर्मिभिः, 6 प्रकार की उर्मियां मानी गई है, 6 प्रकार के विकार माने गए हैं हमारे यहाँ। क्षुत पिपासा माने कि भूख और प्यास, क्षुधा और तरस, प्यास तृषा, क्षुत पिपासा, शोक मोह, शोक और भ्रम कहो, मोह कहो, और जरा मृत्यु, वृद्धावस्था और मृत्युवस्था। तो ये 6 विकार हमारे माने जाते हैं। षड उर्मियाँ इसको कहते हैं। ये 6 उर्मियाँ हमारे में होती है। क्षुत पिपासा का मतलब है भूख और प्यास, ये प्राण के धर्म है। भूख प्यास प्राण की उर्मियाँ है, प्राण के धर्म है। शोक मोह, मोह या भ्रम कह लो, शोक मोह मन के धर्म है। और जरा मृत्यु इस देह के धर्म है। तो प्राण के धर्म, मन के धर्म, देह के धर्म, उसको जब हम अपना मान लेते हैं तब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पीड़ा भोगनी पड़ती है, दुख की अवाप्ति हो जाती है। अयोगी आगे का शब्द है, षड्भिः ऊर्मिभिः अयोगी, जो इन षड विकारों से रहित है, अपनी पहचान करा रहे कि हम कौन है, तुम कौन है। गुरु बता रहे हैं शिष्य को कि तू कौन है। तो कहा कि इन षड उर्मियों से जो रहित है, क्षुधा, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु। प्राण के धर्म है क्षुधा और प्यास, क्षुत पिपासा, भूख प्यास, प्राण के धर्म। देखो, प्राण से जब हम एकत्व स्थापित कर लेते हैं ना, तद्रूप हो जाते हैं प्राण के साथ, तब हम क्या कहते हैं, उसके धर्म अपने मान लेते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। मुझे माने मैं को, मैं माने आत्मा। अब आत्मा को तो भूख प्यास लगती नहीं, इससे रहित है। अयोगी उसके लिए अयोग्य है। जो भूख प्यास के लिए अयोग्य है, आत्मा, आत्मा की पहचान करा रहे हैं। ये प्राण के धर्म है, लेकिन हमने अपने ऊपर इसको ओढ़ लिया है, हमने उसको धारण कर लिया है। उससे तद्रूपता होने के कारण प्राण के धर्म हमारे धर्म मान लिया है। जैसे समझो कि आग का गोला हम कहेंगे, एक लोखंड का गोला है, उसको आग में तपाया तो एकदम गर्म और लाल लाल हो गया। अब देखो, लोहे का रंग लाल नहीं होता, काला होता है। लोहा गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। और आग गोल नहीं होती, उसका कोई आकार नहीं होता। और आग का कोई वजन नहीं होता, लोहे का वजन होता है। तो लोहे का वजन और लोहे का आकार आग ने गर्म कर लिया, आग ने धारण कर लिया। और आग की गर्मी, लालपना, आग का रंग और आग का ज्वलनशीलता का धर्म लोहे के गोले ने। तो तप्त लोहपिंडवत, तपे हुए लोह के गोले के समान हमने प्राण के, मन के और शरीर के धर्मों को अपना मान लिया है, उससे तद्रूप हो गए हैं। तो प्राण के जो धर्म है, क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास, प्राण से एकत्व मान लेने के कारण हमने उस धर्म को भी अपना मान लिया।
प्राण निकल जाना माने मर जाना, मैं मर गया। या कोई समझो हमारे बुजुर्ग है, दादाजी है, अब दादाजी के प्राण नहीं चल रहे, प्राण चले गए, तो हम क्या कहेंगे, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, दादा मर गए। तो ये प्राण के साथ एकात्म तादात्म्य स्थापित हो जाने के कारण प्राण के धर्म अपने धर्म मान लिए जाते हैं। उसी तरह शोक मोह ये मन के धर्म, मोह माने भ्रम समझ लो, अंधेरा भ्रम, शोक माने मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख। शोक मोह मन के धर्म है। अर्जुन को शोक मोह हुआ था ना, तो मन के जो धर्म है ऐसा मनुष्य होता है। मन एव मनुष्याणाम, जैसा मन है ऐसा मनुष्य माना जाएगा। मन पवित्र है तो मनुष्य पवित्र माना जाएगा। मन में सज्जनता है तो मनुष्य सज्जन माना जाएगा। मन में दुर्जनता है तो मनुष्य दुर्जन माना जाएगा। मन संयमित है तो मनुष्य संयमी माना जाएगा। मन उच्छृंखल है तो व्यक्ति उच्छृंखल माना जाएगा। मन एवं मनुष्याणाम, जैसा मन है वैसा मनुष्य माना जाए, क्योंकि सबसे अधिक तादात्म्य हमारा मन से होता है। मन माने मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ जाते हैं इसमें, पूरा अंतःकरण, मन उसका प्रतिनिधित्व करता है पूरे अंतःकरण का। तो मन एवं मनुष्याणाम, मन के जो धर्म है उस मन से तादात्म्य कर लेने के कारण मैं शोकमग्न हूँ, मैं भ्रमित हूँ या मोहित हूँ, मैं शोकमग्न हूँ, मैं मोहित हूँ, ऐसा मान लेते हैं। ये शोक मुझे जीने नहीं देगा, ये मोह मुझे कहाँ पछाड़ के ले जाएगा। तो मेरा शोक और मेरा मोह मैं हो जाता है, या तो मेरा हो जाता है समझ लो। तो जैसा मन है, मन के जो धर्म है वह अपने हो जाते हैं। कब? जब मन के साथ हम तद्रूप हो जाते हैं, मन से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, मन को मैं मान लेते हैं। तो जैसे शंकराचार्य जी महाराज ने ही ये लिखा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप कल्याण स्वरूप शिव हूँ, चैतन्य हूँ, अनंत आत्मा हूँ। तो उसी तरह यहाँ भी कहते हैं कि क्षुत्त पिपासा जिससे जो रहित है, शोक मोह से अयोगी, उसके अयोग्य है, उसके रहित है, और जरा मृत्यु, वृद्धावस्था और मृत्यु ये देह के धर्म है। हम कहेंगे करे भाई हम तो बूढ़े हो गए, अब हमसे कुछ होता नहीं। हम कहाँ बूढ़े होते हैं, हम माने मैं माने आत्मा। तो आत्मा तो न तो बच्चा होता है न बूढ़ा होता है, देह के धर्म है। षड विकार देह में है, जैसे ये षड उर्मियाँ है ना, उसी तरह देह के या हर एक पदार्थ के ये षड विकार है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। तो जो बनने के लिए जन्मा है, फिर वो टिकता है, फिर वह उसकी वृद्धि होती है, और जो बनने के लिए पैदा हुआ था वह बन के रहता है, परिणाम को प्राप्त होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक बच्ची पैदा हुई तो वो महिला बनेगी पूरी, तब तक उसका विकास होगा, वो परिणाम को प्राप्त हो गई। अब क्या होगा, अब महिला से और कुछ नहीं हो सकती, पूर्ण महिला हो गई तो फिर अब अपक्षीयते, उसका क्षय होने लगेगा, बाल सफ़ेद होने लगेंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगेगी, हाथ पांव धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे, इंद्रियां अशक्त हो जाएगी, और धीरे धीरे बूढ़ी वृद्धावस्था को प्राप्त होगी और फिर मर जाएगी। तो अपक्षीयते माने जरा माने वृद्धावस्था की शुरुआत हो गई, अपक्षीयते। तो वृद्धावस्था और मृत्यु ये तो देह के धर्म है। ये दो को कहकर ये षड विकार मान लेना चाहिए। छहों विकार देह के हैं, हमारे नहीं है। हम जन्मे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हम युवान हो गए, हम अफसर हो गए, या तो जो बनना चाहते थे वो बन गए, ऐसा मानना वो देह से तादात्म्यपन्न हो जाना है। तो इससे क्या होगा कि देह के धर्म मेरे हो जाएंगे। मैं वृद्ध, मैं मर्त्य, मेरी मृत्यु होगी, मैं ऊंचा, मैं नीचा, मैं काला, मैं गोरा, मैं सशक्त, मैं अशक्त, ये सब जो देह के धर्म है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, ये भी देह के हिसाब से कहा जाता है। मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी, ये आश्रम के हिसाब से कहा जाता है। तो ये सब देह के धर्म
अपने हो जाते हैं। तो यहाँ कहा इन 6 विकारों से जो रहित है, इन षड उर्मियों से जो रहित है, और योगी रुद्ध भावितम, योगी लोग हृदय में जिसकी भावना करते हैं, किसकी भावना करते हैं? जो इन षड विकारों से रहित आत्मा है, उस आत्मा की बात हो रही है। उसकी, जिसकी योगी अपने हृदय में भावना करते हैं, मतलब उसका अनुसंधान करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, और क्या कहते हैं उसको, ब्रह्म भावना करते हैं। इसको ब्रह्म का भाव करना माने ब्रह्म भावना करते हैं। करणै न विभावितम, इंद्रियों से जिसको पकड़ नहीं सकते, हम बोलते हैं ना अलख निरंजन। अलख माने जिसको हमारी ये इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां पकड़ नहीं पाती। स्थूल इंद्रियां जो बहिर्गत है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म करण है मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इन इंद्रियों से, बहिर्ंद्रिया, बहिर्करण और अंतस्करण, इनसे जो पकड़ में नहीं आता, जो अलक्ष्य है, उसका लक्ष्य नहीं हो सकता, उसका विषय नहीं हो सकता। तो यहाँ इंद्रिया माने बहिर्ंद्रिया, करण ही न विभावती, बहिर्ंद्रियों से जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। बुद्धिया अवेद्यम, बुद्धि से जिसको जाना नहीं जा सकता। बुद्धि माने मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ गया। मन से जिसका मनन नहीं हो सकता, बुद्धि से जिसको जाना नहीं जा सकता, चित्त से जिसका चिंतन नहीं हो सकता, और बहिष्करण से जिसको पकड़ा नहीं जा सकता कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से। अनवद्य भूति, ऐसा निर्दोष ऐश्वर्य वाला यद ब्रह्म तत्वमसि, जो ब्रह्म है, यद ब्रह्म जो ब्रह्म है, ऐसा जो ब्रह्म है, तत् वह त्वम तुम असि हो, ऐसा जो ब्रह्म है वह तुम हो। ऐसा ब्रह्म तो है, लेकिन वह ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, तुम हो। क्योंकि तुम ये देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, इसकी षड उर्मियाँ तुम्हारी नहीं है, इससे तुम रहित हो। और जिसका ध्यान योगी लोग अपने हृदय में करते हैं, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, जो बुद्धि से समझ में नहीं आता, जिसको जाना नहीं जा सकता, ऐसा जिसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष, कोई दोष नहीं है उसमें। राग द्वेष ये सब जो दोष है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब मन में रहते हैं। हम कहते हैं कि हम क्रोधी है, तो हम तो क्रोधी हो नहीं सकते, हमारा मन क्रोधी है, हमारा अंतःकरण, हमारा स्वभाव क्रोधी है। निर्दोष बिल्कुल, जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा। और ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवान माने षड ऐश्वर्य, जिसको हम भग कहते हैं, ये जिसके पास है वह भगवान जिसको कहते हैं, ये ब्रह्म का लक्षण है। तो ये षड ऐश्वर्यवान जो ब्रह्म है, जो भगवान है, यद ब्रह्म वह ब्रह्म तत्वमसि, वह तू है। लेकिन महाराज हमें तो अभी पकड़ में नहीं आया। कोई बात नहीं, पकड़ में नहीं आया तो आत्मनि भावय, मन में उसका भाव करो, ब्रह्म भाव करो। आत्मनि भावना, यहाँ आत्मनि माने अंतःकरण, मन में ऐसी भावना करो कि वह ब्रह्म तुम हो। और अगर वह ब्रह्म तुम हो तो तुम कैसे होने चाहिए, तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव कैसे हो, तुम्हारे विचार कैसे हो, तुम्हारी वाणी कैसी हो, तुम्हारा व्यवहार कैसा हो। यदि तुम ब्रह्म हो तो यह सब तुम्हारे कैसे होने चाहिए, वैसा जीना शुरू कर दो। भावना करो, जब तक अंतःकरण शुद्ध होकर यह बातें पकड़ में न आ जाए, अपरोक्ष अनुभूति न हो जाए, तब तक अंतःकरण में ब्रह्म भावना करो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जो षड विकारों से रहित है, जिसका योगी लोग अपने हृदय में भावना करते हैं, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, जो बुद्धि से जाना नहीं जाता, जो बिल्कुल निर्दोष है, षड भगवान, षड ऐश्वर्यवान जो है, वह ब्रह्म, वह सद ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा अंतःकरण में भाव करो। धीरे 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 इससे भी अंतःकरण की शुद्धि होती है और नए संस्कार हमारे अंदर, जो पुराने संस्कार है उसको रिमूव करते हैं, और वास्तविक हमें अपने स्वस्वरूप का परिचय होता है। और तब
जीवन की सभी समस्याओं का अंत आ जाता है, क्योंकि पूर्णता प्राप्त हो गई, अब कुछ अपूर्ण रहा ही नहीं। अपने पूर्णत्व का प्राकट्य करना ही इस साधना का मुख्य उद्देश्य है कि मैं पूर्ण हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब पूर्ण है तो मैं भी पूर्ण हूँ, यह हमें अनुभूति में आ जाएगा। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।